आपको बताने जा रहे हैं अभी रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होती है? बेसिकली रेंसिडिटी होती है ऑयल के जो ऑयल होता है या ऑयल से बने मटेरियल होते हैं वो स्मेल और उनका टेस्ट बदल जाता है। इस प्रोसेस को ही रेंसिडिटी बोलते हैं। बेसिकली ऐसा होता किस वजह से होता है? इस वजह से है कि उसमें ऑक्सीजन अटैक कर देता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ ऑयल रिएक्ट कर जाता है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन, मतलब स्लो, धीरे धीरे उसका ऑक्सीडेशन होता है। जैसे आपने एयर टाइट अगर नहीं किया, थोड़ा सा खुला रह गया ऑयल वाला, कोई भी फूड हो गया या फिर ऑयल हो गया, डायरेक्ट ऑयल हो गया, तो उसमें ऑक्सीजन धीरे धीरे रिएक्शन करता रहता है, तो स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑफ ऑयल एंड फैट, ऑयल और फैट का स्लो ऑक्सीडेशन होता रहता है। प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग, या फूड मटेरियल में जो ऑयल्स है वो सिर्फ वही आपका ऑक्सीडेशन करता है, उस वजह से पूरा फूड खराब हो जाता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉल ऑर्डर, क्या होता है इससे? रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉल ऑर्डर, वो जो उसके अंदर ऑयल और उसका ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होता है उसका रिजल्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ फॉल ऑर्डर, मतलब बेकार स्मेल उसके अंदर से प्रोड्यूस हो जाती है। एंड टेस्ट इन देम, और उसका टेस्ट जो है वो भी प्रोडक्शन ऑफ फॉल ऑर्डर, मतलब बेकार ऑर्डर, और उसका टेस्ट उसके अंदर आ जाता है, बेकार सा टेस्ट, मतलब सड़ा हुआ या जो भी है, महक आने लग जाती है। तो व्हेन कुक्ड फूड आइटम आर प्लेस्ड फॉर लॉन्ग टाइम, जब बहुत ज़्यादा जैसे कुक फूड आइटम बहुत देर तक रखे रहते हैं तो दे बिकम रेंसिड, उसमें रेंसिडिटी हो जाती है, मतलब उसमें जो ऑयल फूड प्रेजेंट होता है, ऑयल वगैरह प्रेजेंट होता है वो रेंसिड हो जाता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, उसकी वजह से आपका ऑर्डर, उसका मतलब महक और टेस्ट दोनों ही बदल जाते हैं, ठीक है ना, दोनों ही बदल जाते हैं। एंड अनस्टेबल फॉर द कंजप्शन, अनसुइटेबल फॉर द कंजप्शन, मतलब वो हमारे लिए खाने के योग्य नहीं रहते, ठीक है ना। ये बात समझ में आई आपको? तो रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी इज ए प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन of oil and fat present in the food material resulting in the production of fall order and taste in them. When cooked food item are placed for long time they become rancid unsuitable for the consumption. इस प्रोसेस को ही अपन रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इसको रोकने के कुछ तरीके होते हैं, रोकने के तरीके होते हैं उन पे अपन बात करते हैं। तो रोकने के तरीके जो रहते हैं उसमें अगर बात करते हैं तो स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर में रहेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा जिस वजह से वो ऑक्सीडेशन की भी एक टेम्परेचर चाहिए उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो ऑक्सीडेशन जैसे कोई चीज़ जलाने के लिए हमें एक टेम्परेचर चाहिए, वैसे ऑक्सीडेशन के लिए भी एक टेम्परेचर चाहिए। रेफ्रिजरेटर में रहेगा, ठंडा रहेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब एयर टाइट कंटेनर कर दोगे तो एयर जब उसमें जाएगी, थोड़ी बहुत उसमें एयर होगी, थोड़ा बहुत उसमें ऑक्सीजन होगा, तो वो थोड़ा रिएक्ट कर जाएगा, उसके बाद आगे होगी नहीं रिएक्शन, तो वो सही बना रहेगा मोस्ट ऑफ, ठीक है ना। तो इसलिए एयर टाइट कंटेनर करके अगर रख देते हैं तो भी हम रेसिडिटी को रोक सकते हैं। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मिला दो तो वो प्रिवेंशन को रोक देते हैं, जिससे कि ऑयल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑयल का ऑक्सीडेशन नहीं होता तो रेंसिडिटी नहीं होती, फूड खराब नहीं होता। स्टोरिंग द फूड इन द फ्लश बैग। अब फ्लश बैग क्या होता है? जैसे ये चिप्स वगैरह होता है, फूले हुए होते हैं, तो उसके अंदर फ्लश बैग विद द गैस सच एज, क्या क्या बोला है? नाइट्रोजन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब नाइट्रोजन उसके अंदर मिला के चिप्स वाले पैकेट भरे होते हैं, तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, तो वो क्या करेगा? तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन तो खराब नहीं होगा, तो ये रेंसिडिटी नहीं होगी प्रोसेस। समझ में आया? क्या क्या मैंने आपको बताया? मैंने आपको बताया है रेंसिडिटी की डेफिनीशन, ठीक है ना, रेंसिडिटी की डेफिनीशन और उसको रोकने के तरीके, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल में, एग्जाम में भी आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।